बुर्ज कौस, सैजिटेरियस धनु राशि, सूरज बिल्कुल 8वें घर में, वीनस भी रेट्रोग्रेड 9वें घर से बिल्कुल 8वें घर में ट्रांसफर कर चुकी हुई है। डायबिटीज़ और हार्ट के मरीजों को बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। ये मौसम भी जॉनसन बाकायदा बड़ा तकलीफ दे है। हवस का मौसम जहाँ पर आकर बाकायदा जो सी ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने जो सा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना, किसी किस्म का भी कोई आपने बद परहेज़ी की तरफ नहीं जाना और ना कोई ऐसी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करनी है। जहाँ पर भी आपको घुटन महसूस हो या कोई सांस में मसला होता हो तो डॉक्टर के साथ फ़ौरन कंसल्ट करना, आपने रब्ता करना, आपने बिल्कुल नहीं कोई देसी टोटका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी। आपके इस हफ्ते में शुरू में पहले 2 दिन जो उनसा कुछ सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। कोई आपको कोई खानदानी हवाले से कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिसमें आपको कोई जज्बाती धचका लग सकता है। लेकिन इस हफ्ते में आपको जो उनसा शेयर मार्केट से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों के साथ कोई आउटिंग का सिलसिला ज़रूर बनेगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा ज़रूरी हो तो ठीक है, वरना गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रा गुरेज कीजिएगा, ख़ास तौर पर जो हार्ट के मरीज़ है। अब जज्बाती मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो सी हैं पहले 2 दिन काफ़ी तेज़ी आ रही है, उनमें कुछ ऐसा कोई आपस में कोई नुक्ताचीनी है या कुछ ऐसे तू तरह तक बात बिल्कुल आ सकती है, तो ज़रा अवॉइड कीजिएगा। घरेलू मामलात में बीवी के साथ ताल्लुकात जो उनसे हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, आ चुके हुए हैं। अलबत्ता जो कंस्ट्रक्शन का काम या प्रॉपर्टी के वाले से कुछ चीज़ें हैं वो भी आपकी फेवर में इंशाअल्लाह ताला होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, जुडिशरी के मामलात में और वालद के साथ ज़रा देखभाल के चलेगा। किसी किस्म का भी आपने जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी। गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई आपके कोई ऐसे मामला जो रुके हुए हैं उनमें बिल्कुल आपने किसी थर्ड पर्सन को डालने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपका जो सा पैसों का नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। बुध 9वें घर में, बिल्कुल आपको बैंकिंग से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपने कोई गाड़ी या कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है, वो ट्रेड के काम में फ़ायदा हो सकता है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का जिनका काम है उनको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और फास्ट फूड के काम से जो सा बिल्कुल आपको इस हफ्ते जो सा काफ़ी फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। वर्किंग वूमेन उनकी ज़रा भागदौड़ थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उनको फ़ायदा भी होगा। बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात और अपने अल्फाजों का ज़रा चुनाव सोच समझ के जो इस्तेमाल कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता को मजहबी सफ़र का प्रोग्राम बनते बनते जो सा वो फिर रुक गया और इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते तो नहीं प्लानिंग आप बहुत कर रहे हैं कि कोई मजहबी सफ़र ज़ियारतों पे या कोई उम्रा वगैरह का, लेकिन अभी तक जो सा उसको पाया तकमील तक जो सा वो अपने प्रैक्टिकल तौर पर वो भी का कोई कदम नहीं आप उठा रहे और आगे चल के उठाएंगे। आपने कुल वल्लाहु अहद ये पढ़ के 700 मरतबा अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद, उसके बाद जब 700 मरतबा अल्लाह समद पर लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, ये आपने जो सा बाकायदा इसको मुकम्मल करना है। अब बुर्ज कौस वालों वही शक्कर जो सी है ना, आपने सुबह को उठ के दरख्त की किसी जड़ में कीड़ों मकोड़ों को डाल देनी है, ये आपने करना है। और किसी भी काम की नीयत कर लीजिएगा, किसी भी काम की नीयत कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 4 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बिल्कुल आपके सेंटर का मालिक रेट्रोग्रेड है, उस पर मंगल की नज़र पड़ रही है। बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़हनी तनाव और लेन देन के मामला, यहाँ तक कि कोई जज्बाती मामला भी जो उनसे डिस्टर्ब हुए हुए हैं, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपने अपनी विल पावर नहीं छोड़नी और अपने आप अपनी एनर्जी को बहाल रखना है। चुनौती इंसान की ज़िंदगी में आती है, इंसान महफूज कब्र में होता है, ज़िंदगी हमेशा गैर महफूज होती है। आपने बिल्कुल चीज़ से नहीं घबराना। हाँ, इस हफ्ते के शुरू में कोई घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कोई नुक्ताचीनी है और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बिल्कुल आप बेलाइलम है, उसमें आपको थोड़ा सा जो सा कोई बहतान का सामना करना पड़ सकता है। वालदा के साथ कोई मामला ख़राब हो सकते हैं। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, लेकिन बेअदब होने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत को थोड़ा सा भी अगर नुकसान हुआ तो वो सारी जिम्मेदारी आप पर आयद हो सकती है। इस हफ्ते का बाकायदा 9 और 10 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आपको बैरून मुल्क से कॉल आ सकती है, आपको पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पे आ सकते हैं। किसी दोस्त के साथ आपने कोई मशावरत की हुई है बिज़नेस के वाले से या पैसों के लेन देन के मामले से, उसमें आपको जो उनसे बाकायदा कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। हाँ, जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, वहाँ पर आकर कुछ सेहत के थोड़े से मामला ख़राब हो सकते हैं, देखभाल के चलिएगा। बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर रखिएगा, ख़ास तौर पर जो फीमेल हैं उनको अपनी ईगो का ख़ास ख्याल रखना होगा। बात बात पे बतंगर मत बनाइएगा और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। मंगल 8वें घर में, सफ़र बाकायदा ड्राइविंग करते वक्त और जो ख़ास तौर पर जो 50 साल के ऊपर से लोग हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़रा अपना बैलेंस जो सा वो बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी किसी किस्म के लालच में आके अपनी इन्वेस्टमेंट छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो सेविंग की हुई है उसको जो सा जैसे
जैसी है वैसे पड़ी रहने दीजिएगा, किसी के कहने पर मत जाइएगा वरना पैसों का नुकसान किसी वक्त भी हो सकता है। इस चीज़ से ज़रा गुरेज कीजिएगा और कोई भी आपने भी बदलाव या तब्दीली की तरफ नहीं जाना। किसी किस्म की जो मामला है उनको बड़े ऐसा तरीके से और पूरी अपनी विल पावर के साथ उनको निपटाने की कोशिश करनी है। बाकी मालिक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, रोज़गार में कुछ चीज़ें जो सी हैं उनका कुछ इस हफ्ते जो उनसे लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जिनका ट्रेड का काम है उनके लिए कोई थोड़ी सी सरदर्द जो सी है नज़र आ रही है अपनी लेबर के हवाले से। बाकी सारे आपके मामला जो सी हैं सेटल रेट्रोग्रेड है। कंस्ट्रक्शन के काम में ज़मीन के लेन देन के मामला में किसी थर्ड पर्सन को मत डालिएगा। जो भी आपने काम करना उसका पेपर वर्क ज़रूर कर लीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने या अल्लाह या हफीज़ो, बेशक रब आपको अपनी हिफाजत में रखे, या अल्लाह या हफीज़ो 307 मरतबा पढ़ना है। आपने जो सा मंगल और इतवार के दिन 2 गुड़ वाली रोटी या 1 रोटी पकानी है घी वाली, उस पर गुड़ की डली रख के किसी फ़कीर को दे देनी है, ये आपने लाजमी करना है। और हफ्ते वाले दिन बाकायदा जिस्म से मस करके जो उनसे पैसे देने हैं। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेख नंबर 8 और 6 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि, बिल्कुल मंगल और ज़ोहल का आमने सामने नजर मुकाबला है। ज़ोहल जो सा वो आपके सेंटर में रेट्रोग्रेड है। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलिएगा। नहीं किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ना कोई लेन देन के मामला में किसी से कोई हामी भरिएगा। जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी बड़ी भाग दौड़ की तरफ जा रही हैं लेकिन आपके रिजल्ट आपके सामने कुछ नहीं है। बॉस के साथ जो सा कोई मामला कुछ इस तरह के हुए हैं कि आपको आप जितना मर्जी काम कर लें वो आपसे जो सा सेटिस्फाइज नहीं है, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा बना हुआ है। लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। आपने अपना कॉन्फिडेंस, अपने अतमाद और तजर्बात की बुनियाद पर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उससे आपने अपनी तमाम चीज़ें जो सी हैंडल करने की कोशिश करनी है। ये मैं आपको बात बता दूँ। इस हफ्ते के शुरू में जो सा बिल्कुल अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है कि आप दूसरे शहर जा सकते हैं, लेकिन दौरान सफ़र जो सा कुछ सेहत को ज़हनी तनाव जो सा वो बढ़ेगा और सेहत के भी थोड़े मोड़े बाहर की हरारत या सर दर्द वगैरह महसूस हो सकता है। 9 और 10 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है आपके लिए। वहाँ पर जाकर मून जैसे ही एग्जाल्टेड का होगा वो आपके लिए कुछ चीज़ें जो सी फ़ायदेमंद होगी। उसमें आपको बाकायदा घरेलू मामला को बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, रोज़गार के मामला आपके बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से जो उनसे अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे बिल्कुल आएंगे और कोई ऐसी कॉल भी आ सकती है जिससे आपकी पिछले 2-2.5 दिन की जो उनसे वो थकावट ख़त्म हो सकती है। और उससे जैसे ये 11, 12, 13 ये तरीके ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई दोस्तों के साथ कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई आउटिंग का जो सा वो सिलसिला बन सकता है दोस्तों के साथ। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है और जज्बाती तौर पर आप बड़े रोमांटिक नज़र आएंगे इन चीज़ों इन मामलात में। लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। मंगल 7वें घर में है और किसी भी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये मैं आपको बात बता दूं कि आपको वो उनसा कोई नए लिटिगेशन का भी मसला पेश आ सकता है। अच्छा, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम तो कुछ ऐसा काम ही नहीं करते। मैंने ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैफिक के दौरान बाकायदा ड्राइविंग के दौरान कोई ऐसा कोई ट्रैफिक कवानीन जो उनसे है वो आपसे भूल चूक जिसे कहते हैं उसमें आप पमाल कर दें या आपको पता ना चले। इस तरह भी हो सकता है कि आपको जो सा कोई नया मामला सामने आ सकते हैं पुलिस के। ज़रा देखभाल के चलिएगा। अलबत्ता आपके लिए या अल्लाह या वहाबुन, या अल्लाह या वहाबुन ये 400 मरतबा पढ़ना। आपने अपना कोई पुराना सूट धुला हुआ और साथ में कुछ थोड़ा सा अनाज को राशन वो किसी फ़कीर को दे दीजिएगा या कोई आपका मिलने वाला हो। ठीक है, अगर आप में इस्तेताद नए सूट किया तो नया लेके दे दीजिएगा या पुराना दे दीजिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। और अपने हाथ से दिया ज़रूर जलाइएगा हफ्ते वाले दिन। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर जौन सा है वो 2 और 5 है। बुर्ज हूद पाइसिस 12वां घर मीन राशि, बिल्कुल पैसे आ भी रहे हैं खर्च भी हो रहे हैं। आपको भी इस बात की समझ नहीं आ रही। आप लाख सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही, आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रही। और जैसे आते हैं उससे पहले खर्च हुए होते हैं। सिर्फ आप अपने हाथ में पकड़ने के जो उनसे आपकी इतनी सी आप जसारत करते हैं। लेकिन गले का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। तुर्क चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा और ज़्यादा ठंडा पानी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और वो लोग जो तम्बाकू नोशी या बाकायदा गुटखे का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए की चीज़ें जो सी हैं वो इस हफ्ते के शुरू में डिस्टर्ब होने जा रही हैं। बिल्कुल इसके ज़रा परहेज़ कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर आकर कुछ मामला जो उनसे अब बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता 9 और 10 तारीख को बहन भाइयों के साथ कुछ आने जाने का जो उनका सिलसिला रहेगा और जिनका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के साथ वाबस्ता हैं
उनको कोई ना उनका कोई रुका हुआ काम जो उनसे ना 10 और 11 तारीख को बिल्कुल होता हुआ नज़र आ रहा है। घरेलू जिम्मेदारियाँ इस हफ्ते की 12 और 13 को बढ़ेंगी। वालदा के साथ कुछ मामला पे कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से या कुछ रिश्तों के हवाले से कुछ अहम जो उनसी है बातचीत होगी, उसमें पेशरफ्त भी होगी इंशाअल्लाह ताला, और वो पॉजिटिव होगी। नए ताल्लुकात वो बिल्कुल आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे मज़ीद बनेंगे। सेहत के हवाले आपकी ठीक रहेगी, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जिनका बाकायदा अपनी लेबर के साथ ज़रा ताल्लुकात ज़रा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा, उनके साथ कोई अनबन होती हुई नज़र आ रही है। रोज़गार आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन अखराजात रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी भी बिल्कुल बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वीनस जोन सी है वो आपके चौथे घर में बीवी पर वो खर्चा पड़ सकता है, कोई बाकायदा उनकी हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हैं। देखभाल के औलाद के मामलात में भी आपको जोन सा बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपने जज्बाती मामला, लव अफेयर के मामलात में भी थोड़ा सा आपको अपनी ईगो को कम करना होगा, और छोटी छोटी बातों को जो सा ना उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा कोई टेंडर वगैरह का है तो उसमें कोई थोड़ा सा डिले होगा, बाकी हो जाएगा वो आपकी फेवर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो सा दरूद पाक सिर्फ कसरत से पढ़ना है। आपने बाकायदा जो सा सफ़ेद चने मंगल और जुमेरात को सफ़ेद चने चाहे 1.25 किलो ले लें या आधा किलो ले लें, साथ में थोड़े पैसे ये आपने किसी फ़कीर को देने हैं। अल्लाह के नाम का जुमेरात को खाना ज़रूर देना है, बाकी मालिक बेहतर करेगा। 7 और 5 आपका लकी नंबर है। अब बच्चों को जो मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि बच्चों को जो लाकड़ा काकड़ा वगैरह, चिकन पॉक्स और ये यरकान के जो मसले हैं आजकल इनकी वबा फैली हुई है। आपने काम करना है, जिन बच्चों को है डॉक्टर की दवाई ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी है, उससे आपने बिल्कुल वो अपने हस्बे मामूल जो चल रहा है सिलसिला वो आपने जारी और सारी रखना है। आपने एक मुश्क फूड की टिक्की लेनी है जिन बच्चों को लाकड़ा काकड़ा निकला हुआ है, चिकन पॉक्स वगैरह, ठीक है 2 ले लें, चले एक नहीं 2 ले लें। उन पर आपने बाकायदा 33 मरतबा सूरह नास पढ़ के फूकनी है, और उसकी धुनी जो उनसी है वो जहाँ पर बच्चा लेटता है वो उसको देनी है, और वही सूरह नास उसके बाद 11 मरतबा पढ़ कर उसके सीने में फूक देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक होगा। जब ये ठीक होना शुरू हो जाए, ये बैठना शुरू हो जाएगी, तो 6 घरों का पानी और 7वां मस्जिद का पानी, ये 7 पानियों को मिक्स करके उससे नला दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये वबा जो उनसी है फिर बच्चे के बिल्कुल करीब नहीं आएगी। और जो जिनको यरकान का मसला है, एक तो वो गर्म चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि एक बांसी होता है, झाड़ू होता है, एक दब का झाड़ू होता है, शायद आपने देखा सुना भी हो, देखा भी होगा, दब की बोकर जिसे हम पंजाबी में बोकर कहते हैं, वो आपने लेनी है। लेकिन वो बांधनी नहीं है, वो झाड़ू जो उनसे पीछे से बंधा होता है, अगर बंधा भी हो तो उसको खोल लेना है। सरसों के तेल की एक प्याली पास रख लेनी है, और बच्चे को जो उसको यरकान है उसको जो उनसे पाँव के बल बैठा लेना है, और वो झाड़ू पकड़ लेनी है आपने, बंद ही ना हो मैं फिर कहूँगा। आपने बाकायदा सूरह फलक पढ़ते जाना है और उसके बिल्कुल जिस्म से जो उनसे मस करते जाना है और वो झाड़ते जाना है। ये आपने 21 मरतबा पढ़नी है, 21 मरतबा झाड़नी है। उसके बाद वही झाड़ू जो उनसी है उसको वहीं पर आग लगा देनी है, और बच्चे को कहना कि जो तेल है इसमें अपनी शक्ल देख ले, वो उसकी राख और वो तेल वो दरिया में या बहते पानी में बहा देना है। उसके बाद कोई मीठी चीज़ आपने बांट देनी है। फिर कहूँगा डॉक्टरी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक मरतबा करने से यरकान यूँ जो सा निकलना शुरू हो जाएगा अंदर से। बाकी मालिक बेहतर करेगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखेगा। अगर मेरे उपाय की आपको समझ आए तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।